क्लास 7 लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसके पहले हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, पिक्चर प्लांट के बारे में देखा था, ठीक। और हम देख रहे थे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देख लिया था सबसे पहले इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। आज हम देखेंगे सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। चलिए देखते हैं सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यू माइट हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। सब्जियों के बाज़ार में आप मशरूम के पैकेट को देखे होंगे, ठीक है। आप सभी मशरूम का पैकेट ज़रूर देखे होंगे बिकते हुए सब्जी के मार्केट में। यू may have also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soil or a rotting wood during a rainy season। जब बारिश का सीज़न होता है, ठीक है, तो लकड़ी पे या मिट्टी पे आप सफ़ेद कलर के, ठीक है, अम्ब्रेला की तरह पैचेस देखते होंगे, दाग देखते होंगे, ठीक है। इस तरीके से देखते होंगे, लकड़ियों पे देखने को मिल जाता है, मिट्टी में छोटे छोटे देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो कि छाते की तरह दिखता है। Let us find out what type of nutrient they need to survive and from there where they get them। चलिए देखते हैं कि जो इस तरीके के प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट, ठीक है, पोषण कहाँ से मिलता है और ये किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, मतलब ये किस तरीके से जीवित होते हैं। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूजो जानना चाहता है कि इस तरीके के जो मशरूम्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं। दे डू नॉट हैव मॉथ लाइक एनिमल टू डू। इनके पास, ठीक है, दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल टू डू। इनके पास क्या होता है कि एनिमल्स की तरह तो मुंह नहीं होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लैक ऑफ क्लोरोफिल। और साथ ही साथ ना ही ये ग्रीन कलर के होते हैं कि इनके पास क्लोरोफिल होगा, ठीक। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अगर ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो इनको भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बूजो ये जानना चाहता है कि अगर ये ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो इनको भोजन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इनके पास जानवर की तरह मुँह भी नहीं होता है, तो ये किस तरीके से अपना भोजन लेते हैं, ठीक, किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे और एक एक्टिविटी से हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। हमें क्या करना है, एक ब्रेड का टुकड़ा ले लेना है और उसको पानी से गीला कर देना है, मतलब उसमें नमी ला देना है, ठीक। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस 2-3 days एंड अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। और इसको हमें 2-3 दिन के लिए रख देना है जब तक उस पर छोटे छोटे पैचेस ना आने लगे, ठीक, जैसा कि फिगर 1.8 में दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जब तक उस पर पैचेस ना आने लगे, दाग ना आने लगे, तब तक के लिए हमें रख देना है। 2-3 दिन तक हम रखेंगे तो उसमें पैचेस आने लगेंगे। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। उसके बाद हमें इस पैचेस को, ठीक है, जो भी उस पर दाग लगे होंगे उसको हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से या मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब लेंस की सहायता से देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। उसके बाद हमें जो भी चीज़ दिखाई देती है उसे हमें अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। You will see cotton like thread spread on the piece of bread। आपको क्या दिखाई देगा, आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि कॉटन की तरह धागा, यानी जो वो रुई होता है ना, उसकी तरीके से आपको वहाँ पे दिखाई देगा, जो कि उस पूरे ब्रेड पे क्या हुआ होगा, फैला होगा। आगे देखिए, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। और इसी ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। इसी जंतु को क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है ये डिफरेंट होता है, अलग होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड से क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इस तरह का जो भी मोड होता है न्यूट्रिशन का, जो भी ऑर्गेनिज्म लेता है किसी मरे हुए या किसी सड़े हुए चीज़ों से, ठीक है। ब्रेड क्या हुआ, सड़ने लगा। जब ब्रेड सड़ने लगा तो उस पर ये ऑर्गेनिज्म आ गए ना, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसी सड़े हुए चीज़ों से अपना पोषण लेते हैं, ठीक है। जो भी इनको ज़रूरत होता है न्यूट्रिएंट का वो इसी से लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी न्यूट्रिएंट अपना पोषण लेते हैं उन्हें सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और जो भी ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। यानी जो सेप्रोट्रॉप्स होंगे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सेप्रोट्रॉपिक होगा, ठीक है। और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होगा जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, किसी डेड या डिकेइंग मैटर से, यानी किसी गले या सड़े, ठीक है, मरे हुए, सड़े हुए या गले हुए चीज़ से अपना न्यूट्रिशन लेगा, वो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक। और जो भी ऑर्गेनिज्म इस मोड को अपनाएगा, सेप्रोट्रोपिक मोड को अपनाएगा, उसे सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। फंगी क्या होते हैं, कभी कभी हम देखते होंगे अचार में लग जाते हैं, लेदर का कोई कपड़ा है उस पर लग जाएंगे, और भी कई सारे सामान में लग जाते हैं जिनको हल्के गर्मी और नमी वाले स्थान पे लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया जाए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मैनी थिंग्स, और बारिश के सीजन में ये कई सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। कौन, फंगी। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगी इन योर हाउस, तो आप अपने पेरेंट्स से, माता पिता से फंगी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि किन किन चीज़ों पे फंगी लग जाते हैं, किन किन चीज़ों पे फंगी लग जाने से घर में चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक। द फंगल स्पोरस आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल स्पोर्स होते हैं, जो फंगाई के स्पोर्स होते हैं वो ज़्यादातर एयर में पाए जाते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ये ठीक है, इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है, यहाँ देखिए, जैसे ही उनको कोई ज़मीन मिलती है, यानी जैसे ही उनको कहीं कोई स्थान मिलता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, वह वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी बीज को मिट्टी में डालते हैं वो ग्रो करता है ना, उसी तरीके से यहाँ भी होता है। फंगी क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लेकिन जैसे उनको कोई ज़मीन मिल गई, ठीक है, जैसे वो ब्रेड मिला, उस ब्रेड में नमी आई, ठीक, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस नमी आने की वजह से उनको वहाँ पर लैंड मिल गया, वो वैसे ही वहाँ पर लैंड करते हैं और वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी प्रोटेक्ट आवर थिंग फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हमें ये पता करना है कि हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पहेली क्या कहती है, इसको भी देख लीजिए। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल सोज विच सी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन वर स्पॉइल्ड बाई फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पहेली यह जानना चाहती है कि उसके पास एक बहुत खूबसूरत सा जूता है जो कि उसको ओकेजनली पहनती है, स्पेशल ओकेजन पे, ठीक है, जब कुछ स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक, तब वो उसको पहनती है, ठीक। वर स्पॉइल्ड बाई फंगी ड्यूरिंग रेनी सीजन, को जो क्या हो गया है, फंगाई से, ठीक है, फंगी से बारिश के दिनों में ख़राब हो गया है, ठीक। शी वॉन्ट टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो वो जानना चाहती है कि जो फंगी है वो बारिश के दिनों में अचानक से कैसे आ गया, ठीक। तो क्या होता है कि उसका जो शूज़ था वो किसका था, लेदर का था, ठीक। तो जैसे ही उस पर बारिश की वजह से नमी आई तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, फंगल जो होते हैं, स्पोर्स होते हैं, यानी फंगाई के जो स्पोर्स पाए जाते हैं वह उनको वहाँ पे तुरंत क्या कर गए, वह लैंड कर गए, और जैसे ही वो वहाँ पे लैंड किए वहाँ पे क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए, ठीक। बारिश के सीज़न में क्या होती है, उस समय गर्मी भी होती है और नमी भी बनी रहती है, ठीक। तो इस वजह से उसके जो शूज़ थे वह खराब हो गए, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रही है, बूझो सेंस, बूझो कहता है, देखिए, बूझो सेंस वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय फंगस। बूझो कहता है कि एक बार उसके दादाजी उसको बताते हैं कि उन लोगों की जो गेहूं का खेत था वो फंगस की वजह से ख़राब हो गया। ही वॉन्ट टू नो इफ़ फंगी कॉज डिजीज़ ऑल्सो, तो वो जानता है कि जो फंगी होते हैं क्या वो कुछ बीमारियाँ भी फैला सकते हैं। पहेली टोल्ड हिम, अब पहेली बताती है, पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। कई फंगी जैसे कि ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं, काम के होते हैं। बट सम फंगी कॉज डिजीजेज इन प्लांट, लेकिन कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं कि जो प्लांट्स में क्या कर देते हैं, बीमारियां पैदा कर देते हैं, ठीक। प्लांट्स के साथ साथ जानवरों में भी और ह्यूमन बींग में भी कुछ फंगी ऐसे हैं जो प्लांट्स में, जानवरों में, ह्यूमन बींग में बीमारियां पैदा कर दे, लेकिन कुछ फंगी जैसे मशरूम और ईस्ट क्या होते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सम फंगी आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन, इतना ही नहीं, कुछ फंगी का इस्तेमाल दवाइयों के लिए भी किया जाता है, ठीक है।